ये इजराइल की पवित्र हुई वस्तुएं तुम्हारा अभिषेक वाला भाग है, इसे तुम अपने पास रखो। इसका मतलब परमेश्वर कुछ भाग ठहराता है आपके लिए, जो स्पेशल ब्लेसिंग्स ठहराता है आपके लिए, जो सिर्फ अभिषेक आने के बाद आपकी जिंदगी में एंटर करती हैं। इसलिए शैतान चाहता है व्यभिचार के द्वारा गिराना, चोरी के द्वारा गिराना। इसलिए शैतान नहीं चाहता आप पवित्रताई में रहो, इसलिए वो नहीं चाहता कि आप प्रेयर में रहो, वो नहीं चाहता आप बाइबल पढ़ो, आप रोजे रखो, क्योंकि उसे मालूम है अगर अभिषेक आपकी जिंदगी में आया तो अभिषेक वाला भाग भी आपकी जिंदगी में एंटर करना शुरू करेगा। एस्तर की लाइफ में जो आया था वो अभिषेक वाला भाग था, नहीं तो वो रानी बनने के काबिल नहीं थी। हाँ या ना? पर वो अनॉइंटिंग थी उसकी लाइफ में जिसने उसको काबिल बनाया और वो रानी की कुर्सी तक पहुंची, क्योंकि वो उसका अभिषेक वाला भाग था। बाइबल बताती है दाऊद के बड़े भाई जो था, बड़ा भाई सबसे बड़ा भाई और उसके छोटे भाई उसके बाद थे जो राजा बनने वाले थे, लेकिन बाइबल बताती वो परमेश्वर ने उनको काबिल नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने पाप करके अपने अभिषेक को गवाया। और जब परमेश्वर मसा करने के लिए भेजता है शमूएल को, तो दाऊद मसा होता है, क्योंकि उसकी लाइफ में पवित्रता थी। और वो मसा, वो राजा होने की कुर्सी उसका अभिषेक वाला भाग था, जो उसका तो नहीं था, उसके भाइयों का था, पर उनके भाइयों ने गवाया, क्योंकि उसकी जिंदगी में, उनकी लाइफ में, उनके अंदर वो अभिषेक नहीं था जो परमेश्वर को चाहिए। अगर दाऊद 16 साल की उम्र में अभिषिक्त हुआ राजा बनने के लिए, तो एकदम से वो राजा नहीं बना। बाइबल बताती 30 साल की उम्र में वो 12 गोत्रों में से एक गोत्र का राजा बना। उसके बाद फिर 37.5 साल बाद वो पूरे इजराइल का राजा बना, क्योंकि कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जब तक उस लेवल का अभिषेक आपकी जिंदगी में ना आ जाए, आपकी जिंदगी में वो कभी नहीं आती। अगर परमेश्वर 30-14 साल बाद, 15 साल बाद संघर्ष करने के बाद दाऊद को यह नहीं कहता कि ठीक है तूने 15 साल संघर्ष किया, मैं तुम्हें पूरे इजराइल का राजा बनाता हूं, अभी भी परमेश्वर कह रहा है नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ यहूदा गोत्र का राजा बनाऊंगा, क्योंकि अभी तेरे पास सिर्फ यही मस है कि तू यहूदा गोत्र के ऊपर ही राज कर पाएगा, क्योंकि वो आपको आपकी कैपेसिटी के बाहर नहीं देता। आपकी कैपेसिटी के बाहर परमेश्वर आपको नहीं देता। आपकी कैपेसिटी के ज्यादा आप नहीं ले सकते। पतरस, याकूब और यूहन्ना वो काम कर सकते थे जो दूसरे चेले नहीं कर सकते थे। जो दुष्ट आत्माएं वो निकाल सकते थे, दूसरे चेले नहीं निकाल सकते थे। क्यों? क्या दूसरे चेले विश्वासी नहीं थे? क्या वो यीशु मसीह के साथ नहीं रहते थे? रहते थे। क्या वो प्रेयर नहीं करते थे? करते थे। पर फिर भी उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो हर दुष्ट आत्मा निकाल सके। पर पतरस, याकूब और यूहन्ना की कैपेसिटी उतनी थी कि वो हर दुष्ट आत्मा निकाल सके। अब परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं देना, आपने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है और परमेश्वर से उन ब्लेसिंग्स को लेना है। एक निराशा से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी अभिषेक में नहीं भर सकता अगर वो हमेशा निराशा को अपने ऊपर हावी होने दे, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा कोई भी हो, कोई अटैक हो, अगर वो अपने ऊपर निराशा हावी होने दे, वो कभी मसे से भरपूर नहीं रह सकता। इसका मतलब आपको मसे से भरना है, हाँ या ना? कितने मेरी बात को समझ चुके हैं कि अगर मेरी जिंदगी में परमेश्वर मेरी कैपेसिटी से ज्यादा मुझे नहीं देता, और अभिषेक वाला भाग मुझे तभी मिलेगा जब अभिषेक मेरी जिंदगी में होगा। आमीन। अगर अभिषेक मेरी लाइफ में नहीं होगा तो अभिषेक वाला भाग भी, अभिषेक वाला हिस्सा भी मेरी जिंदगी में नहीं होगा। वो कहता जो मसा नहीं है ते मसे दे करके जड़ा हिस्सा मिलेगा वो भी तेरी जिंदगी जो नहीं आएगा। इसका मतलब मुझे मसे में बढ़ना है। आमीन। और बाइबल आपको अकेला नहीं छोड़ती। अगर उसने ये कहा कि अभिषेक वाला भाग तेरी जिंदगी में आएगा, तुझे अभिषेक में बढ़ना है, तो बाइबल आपको अकेला नहीं छोड़ती, वो आपको ये भी बताती है कि अभिषेक में बढ़ना कैसे है। और आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलेगा, आपको ग्रेस देगा और अनुग्रह देगा। आपके छोटे बच्चे तक अभिषेक में बढ़ेंगे, आपकी जिंदगी अभिषेक में बढ़ेगी। आज एक स्पेशल मीटिंग स्वर्ग के द्वारा डिजाइन की गई आप लोगों के लिए, अभिषेक में आपको बढ़ाने के लिए और आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। अगर आमीन होना चाहिए, आशीष आपकी ही। सबसे पहली बात मुझे ये समझने की जरूरत है कि मैं चुना हुआ हूं
और परमेश्वर की मेरी जिंदगी में एक खास प्लानिंग है, एक खास जगह और एक खास आशीष परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराई है। पर वो खास आशीष, वो खास भाग तभी मेरी जिंदगी में आएगा जब मेरी जिंदगी में अभिषेक आएगा, क्योंकि वो अभिषेक वाला भाग है जो परमेश्वर मुझे देगा। और अभिषेक तभी मेरी जिंदगी में आएगा तब मैं, अगर मैं ये खोजूं कि अभिषेक मेरी जिंदगी में आएगा कैसे। परमेश्वर ने आपको खाली नहीं छोड़ा। 18 आयत को पढ़ेंगे, इफिसियां 5 उसकी 18 आयत। कितनों ने खोल लिया? अतः मैं नाल मस्त ना हो, यानी दाखरस के मत वाले मत बनो जिससे लुचपन होता है, पर आत्मा से भरपूर होते जाओ। क्या होते जाओ? यानी अभिषेक से भरते जाओ। अगर आप हिंदी की बाइबल पढ़ेंगे या इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे तो इस वचन के बाद फुल स्टॉप नहीं आता। 18 आयत के बाद जब 19 आयत शुरू होती, कॉमा आता है। कॉमे का मतलब परमेश्वर ने अपनी बात खत्म नहीं की। उसने ये नहीं कहा ओए अभिषेक ना पर जादू, पर किदा किवें भरना अभिषेक नल। आमीन। अगर आप प्रार्थना करेंगे सारी उम्र परमेश्वर आपको अभिषेक से भरे, आपको आत्मा से भरे, आप सारी उम्र बिना गैर भाषा के और बिना आत्मा के रह सकते हो, प्रार्थना करने के बावजूद भी, क्योंकि आपकी लाइफ का हर एक जवाब बाइबल के बीच में है। बाइबल कहती है अगर तू आत्मा से भरपूर होना चाहता है, पहली बात क्या कर? दाखरस से क्या कर? दूर रहे, क्योंकि इससे क्या होता है? लुचपन होता है। अगर आप हिंदी की बाइबल पढ़ें तो उसमें अभी फुल स्टॉप नहीं आया, 19 आयत शुरू हो गई पर कॉमा लगा है। कॉमे का मतलब परमेश्वर ने अपना सेंटेंस खत्म नहीं किया। पौलुस ने यह भी आगे बताया कि आत्मा से भरपूर कैसे होना है। लिखा जबूर और भजन और आत्मिक गीत गा के एक दूसरे के साथ बात करो। हिंदी पंजाबी में थोड़ा सा गलत लिखा है। गलत मतलब इसकी ट्रांसलेशन में थोड़ी सी अलग तरह से लिखा है। इंग्लिश में लिखा है स्पीकिंग टू योर सेल्फ। अपने आप से क्या करो? किसके बीच में से? हां, भजन संहिता से कहता अपने आप से क्या कर? बात कर। अगर आप अय्यूब की स्टोरी पढ़ो तो बाइबल कहती है उसने कहा जिस बात से मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी, जिस बात से मैं भय खाता था वो मुझ पे आ जाती। अय्यूब की जिंदगी की परीक्षा का कारण एक ये भी था कि जिस बात से वो डरता था उसी वो बात भी उस पे आई। और पौलुस क्या कहते हैं? शैतान एक डॉग की तरह है, एक कुत्ते की तरह है। अगर एक कुत्ते से आप डरो तो वो समझ जाता है कि आप उससे डर रहे हो। उसके अंदर वो आपके हार्मोन सूंघ लेता है, डर वाले आपको ताड़ लेता है वो कि आप डर रहे हो। और शैतान भी सूंघ सकता है, वो भी जान सकता है कि आपको बीमारियों से बहुत डर लगता है या आपको गरीबी से बहुत डर लगता है। अय्यूब ने भी ये कहा होगा अपने मुंह से, बाकी कोई गल नहीं, बस मेरे बच्चियां नू कुछ ना होए, बाकी कोई गल नहीं, बस मेरे शरीर नू कुछ ना होए। आ हिस्सा है जड़ा मैं आ, बस प्रभु मेरे बच्चियां नू कुछ ना होए, बाकी कोई गल नहीं प्रभु, बस मेरी बॉडी नू कुछ ना होए। और शैतान ये बात को सुन रहा था और वही डर उसने इस्तेमाल किया उसको परीक्षा में डालने के लिए। इसलिए मैंने कहा अगर आप डरते हो अपने डर पे कॉन्कर करो। सुबह उठकर रोज बोलो मुझे कभी कैंसर नहीं हो सकता, मुझे कभी टीबी नहीं हो सकती, मैं कभी गरीब नहीं हो सकता, मैं कभी टूट नहीं सकता। आमीन। और आप देखोगे अपने डर पे ऊपर कब्जा करते हुए, क्योंकि आपके मुंह में पावर है। हालेलुया। उसने कहा तुम पवित्र आत्मा से भरपूर हो सकते हो और अपना अभिषेक वाला भाग तुम परमेश्वर से ले सकते हो। और पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए उसने कहा स्पीकिंग टू योरसेल्फ, कहता अपने आप से क्या कर? बात कर। किसके बीच में से? भजन संहिता के बीच में से अपने आप से बात कर। क्या लिखा है भजन संहिता में? अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ो
तो दाऊद ने कहा था योनातन को, उसने कहा था तेरा पिता जो है मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। कहता मेरे और मृत्यु में, मौत में, कहता डग भर का अंतर रह चुके हैं। कहता एक कदम का अंतर है मेरे और मौत में। पर अगर आप भजन संहिता पढ़ो ध्यान से, जो दाऊद ने बहुत सारे भजन उसमें लिखे, तो वो बार बार एक शब्द अपने मुंह से निकालता है, मैं नहीं डरूंगा, यहोवा मेरे संग है, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरी चट्टान है, मेरे छुपने का स्थान है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। वो डरता तो था अपने मन में, लेकिन मुंह से नहीं ये कहता था कि मैं डरूंगा, और मुंह से यही बोलता था मैं नहीं डरूंगा। और इसी बात के कारण वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता गया, शैतान उससे हारता गया, और एक दिन वो उसी कुर्सी पे पहुंचा जिस कुर्सी के लिए वो मसा किया गया था।